फिरोजपुर देखिए हिस्टोरिकल पैलेस है, डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराना इसका इतिहास है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शहीदों की धरती है, जैसे आपने कहा, अमर शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी। देखिए मैंने आज एक स्थान देखा जहां समाधि स्थल जिसको हम कहते हैं शहीद भगत सिंह जी की, वहां उसको बीएसएफ कुछ मेंटेन करती है, कुछ लाइट एंड साउंड शो भी है, कुछ लोग देखते भी हैं, लेकिन मुझे लगा कि वहां एक म्यूजियम की कमी है। म्यूजियम ऐसा जिसमें पूरा इन शहीदों का इतिहास, कहां के रहने वाले थे, कैसे कैसे इन्होंने काम किया, कैसे कैसे पत्र लिखे, एक अनसंग हीरो के रूप में जो उनके साथ जुड़े लोग, बहुत से लोग जुड़े, जैसे अब दुर्गा भाभी एक ऐसा चरित्र है जो बहुत से लोग नहीं जानते। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो दुर्गा भाभी एक ऐसा चरित्र, ये अनसंग हीरोज हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में अनसंग हीरो, ऐसे हीरो जो हकीकत में समाज का काम कर रहे थे, देश का काम कर रहे थे, हीरो तो थे वो, लेकिन उनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, या किसी ने गीतों में भी उसको गाया नहीं। तो ऐसे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। उसमें दुर्गा भाभी का ऐसा चरित्र है कि वो प्रयागराज के पास कौशाम्बी की रहने वाली थी, उसकी शादी हो गई थी जम्मू, और जैसे ही पता चला उसको कि इनको फांसी हो गई है, तो जैसे ही फांसी होने का अनाउंसमेंट होने के बाद इनके नजदीक कौन जाए, इनसे जो बात करे, एक तो बात ही नहीं कर सकते, तो जो बात करे पकड़ के अंदर डाल दे। तो खाने का दिक्कत और सारी प्रॉब्लम हुई थी इनको। तो उनका हल करने के लिए दुर्गा भाभी आगे आती है, और उनके पिताजी ने दुर्गा भाभी को मकान बनाने के लिए पैसे दिए थे। भी तेरा जम्मू में कच्चा मकान है, तुम पक्का बना लेना। वो जुडिशियल ऑफिसर थे, और दुर्गा भाभी मकान नहीं बनाती है जी, वो इन क्रांतिकारियों के, जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, ऐसे शहीदों के लिए काम कर रही थी। बोला आपकी ड्रेस मैं ला के देती हूँ, आपका खाना मैं ला के देती हूँ, आपको कोई मकान नहीं देगा, मैं आपको मकान का जो मकान है दिलाती भी हूँ, और किराए भी मैं दूंगी। तो लोगों ने पूछा भी कौन है, तुम मिलाओ तो सही कौन है। जब मिले तब ये दुर्गा भाभी नाम भगत सिंह जी ने दिया था उसको। हाँ, ये बहुत अलग चरित्र महिलाओं में, पर ये नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए ना। चंद्रशेखर जी को भी जरूरत पड़ी जब पिस्टल खरीदने की, शहीद चंद्रशेखर जी को, तो वो पिस्टल दुर्गा भाभी के पैसे से है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। तो वो इतिहास भी यहां आएगा, वो जुड़ा भाई है ना इतिहास तो। और किस तरह से लाहौर में फांसी हुई, किस तरह से यहां उनका संस्कार हुआ, कैसे लाए गए, यहां बहुत से अखबारों में उनकी हिस्ट्री आई है, वो भी हम यहां डिस्प्ले करेंगे। बहुत से मीडिया ने उनको दिखाया है, वो भी हम डिस्प्ले करेंगे। यहां नई पीढ़ी को हकीकत पता चलना चाहिए, किस तरह के माहौल में उन्होंने इस आजाद हम भारत को करा करके ही रहेंगे, चाहे फांसी के फंदे पे चढ़ जाएं, इसका कोई परवाह नहीं, डर नहीं। वो सब भावी पीढ़ी के सामने हकीकत के रूप में आना चाहिए। इसलिए एक म्यूजियम बनाने का एक निर्णय हम करने जा रहे हैं। जल्दी आपको एक उसकी सूचना देंगे, लेकिन इनिशियली हम उसको करीब 5 करोड़ की लागत का बनाएंगे। हाँ, हो सकता है कि वो ज्यादा का बन जाए बाद में। वो हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है। मैं लॉ एंड जस्टिस तो मंत्रालय देखता ही हूं, लेकिन मैं एमओएस कल्चर में भी हूं। तो हमारी एक स्कीम है जिसका नाम है म्यूजियम ग्रांट फंड स्कीम। तो वो 80-20 के रूप में होती है। 80% पैसा हम देते हैं, 20% या तो राज्य सरकार दे, नहीं दे तो हम सीएसआर फंड से ले लेंगे, नहीं तो किसी और कोई साधन से कर लेंगे, कोई एनजीओ भी दे सकता है। लेकिन हम बहुत अच्छा म्यूजियम बनाने का, और मैंने कहा ये जो लाइट एंड साउंड शो भी आपका चल रहा है ना, इसको भी हम दोबारा देखेंगे पर्यटन मंत्री के साथ। मेरी बात हुई है पर्यटन मंत्री से, वो जो पर्यटन सेक्रेटरी डीजी विद्यावती, उनको भी मैंने कहा है। कल्चर मिनिस्ट्री में जो अधिकारी इसको म्यूजियम ग्रांट फंड स्कीम को देखते हैं, उनको भी मैंने कहा है जैसे ही प्रपोजल आए आप इस बजट में कोई किसी तरह की कोताही मत करना। ये फिरोजपुर की रिक्वायरमेंट भी है और हमारी ड्यूटी भी है। तो एक है, हाँ आप बोलिए। क्या चेंज करना है, आपको क्या कमी नजर आई
नहीं, अब जैसे अब दुर्गा भाभी का चरित्र है वो उसमें है नहीं ना, और पूरी डिटेल नहीं है, किस समय आई या उनकी जो बॉडी किस समय किस तरह का वो किया, वो पूरी डिटेल नहीं है उसमें लाइट एंड साउंड में। तो पूरी डिटेल आनी चाहिए हकीकत में, जो ऐतिहासिक रूप से सही हो। हम कोई गलत कोई रिपोर्टिंग करेंगे वो नहीं है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट था वो पूरा लाइट एंड साउंड शो में। अच्छा, दूसरा लाइट एंड साउंड शो में बैठने की जगह भी प्रॉपर नहीं है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम खड़ा करेंगे। हम एक कंपोजिट प्लान बनाएंगे, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जुड़ेगी, उसमें हमारा पर्यटन मंत्रालय जुड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो और किसी मंत्रालय को भी जोड़ लेंगे, हम एमएचए को जोड़ लेंगे, बीएसएफ उसको देखभाल कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी कुछ जेसीपी भी बननी है सर, तो कई चीजें इसमें, जॉइंट चेक पोस्ट, जॉइंट चेक पोस्ट का भी विषय।